हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी क्रूड ऑयल को यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारा चार्ट ओपन है क्रूड ऑयल का। तो यहाँ पर अभी तक जो आपने पिछली वीडियो में हमारा यहाँ पे चार्ट देखा होगा, उसमें हमने अलग अलग यहाँ पे एनालिसिस कर रखी थी, उसमें अलग अलग स्टडी हमने कर रखी थी। आपने देखा वहाँ ट्रेंड लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो सारे हमने टूल्स वहाँ पे लगा रखे थे। तो इस वाले चार्ट में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि वो हमारा जो था जून का फ्यूचर था, और अब यहाँ से आपका जुलाई का फ्यूचर स्टार्ट हो गया है। आज वो एक्सपायर हो जाएगा 20 तारीख को। जो आपका पिछला मंथ का क्या कहते हैं आपका फ्यूचर था, वो एक्सपायर हो गया। अब यहाँ से न्यू मंथ स्टार्ट हो गया है। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हम जुलाई मंथ का फ्यूचर को एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से अब देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या करना है। पहले सबसे पहले तो हम इस चार्ट को एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, कहाँ से हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है, कहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, कौन सा यहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे हमें डिमांड जोन दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लो को हम ले लेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट अगले वाले लो को, जिसका हायर लो है, उसको कनेक्ट करते हुए फिर एक और हमें हायर लो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कनेक्ट करते हुए हम आगे को इसे कंटिन्यू कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, हमने इसको कर दिया कंटिन्यू। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है हमें कि प्राइस अप साइड यहाँ से मूव कर रहा था। एक यहाँ से जो हमारी अप ट्रेंड लाइन है, इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर की साइड यहाँ से हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 28 अप्रैल की यहाँ पे हमें कैंडल दिखाई दे रही है। उसके बाद कंटिन्यू इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पर क्या करा इसने, जो हमारी अप ट्रेंड लाइन थी, इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने का रीज़न जो भी हो, वहाँ पे उसने टेक्निकली फॉल हमें दिखाई दिया है। तो उसको हमने यहाँ पर एनालाइज किया कि जो अब यहाँ से अप ट्रेंड था, वो क्या है, यहाँ से हमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमें दिखाई दी। इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे फॉलो नहीं करा और नीचे हमें ब्रेकडाउन यहाँ पे दिखाई दिया। उसकी वजह से जो यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ है, इसी की वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस अब इस ट्रेंड लाइन को अब एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। जो यहाँ पर इसका सपोर्ट था, यहाँ पे इसका सपोर्ट था, वही यहाँ पर अब इसका क्या हो गया है, रेजिस्टेंस बन गया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं अब ये एक रेजिस्टेंस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा रेजिस्टेंस इसका हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा है। यहाँ से हम इस वाली की एकदम हाई पे हमने यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करा है, और वहाँ से हमें डाउन साइड मूव करता हुआ दिखाई दिया है। तो अगेन अभी भी जहाँ पे प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है, ये जो 19 जून की जो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई है, वो अभी ठीक इसी लेवल पे यहाँ पे क्लोज हुई है। तो इसीलिए अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। और हम एक दो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इसका यहाँ पे एक सपोर्ट ये बना देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस करा था, यहाँ से ये देख रहे हैं आप, यहाँ से डाउन साइड मूव करा था अगेन, फिर इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे इसे ब्रेक करा था। जब यहाँ से गिरा है तो इस वाले ठीक इसी पे जो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेवल था, वही यहाँ पे सपोर्ट की तरह कंसिडर हुआ है। तो ये इसका सपोर्ट हमने एक रेंज यहाँ पे बना ली, और एक ये हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, तो देखिए एक दो हम और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को और ड्रॉ कर लेते हैं, चलो फिर और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हमने क्या करा, यहाँ से स्टार्ट करा, और ये वाली जो इसका ये वाला लो है, इसको लेते हुए हमने आगे को ये कंटिन्यू कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, देखिए अभी आपको यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। क्योंकि क्यों नहीं करनी है, उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है, आपका ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर एक क्या है, आपका सप्लाई जोन बना हुआ है। यहाँ पे पहले भी हमें सप्लाई दिखाई दी थी, अगेन यहाँ पर भी वो सप्लाई दिखाई दी जा सकती है। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, उसके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो हमने पहले जो हमने जहाँ पे एंट्री दी थी, उसके बाद हमें टारगेट मिले, वहाँ पर हमने एग्जिट करा, तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए अभी प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, अगर ये आप देखें यहाँ पर है लगभग, अगर इसकी आप क्लोजिंग देख लेते हैं
तो है 3051 पे। तो अभी यहाँ पे आपकी कोई भी फ्रेश ना बाइंग है ना ही कोई सेलिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से प्राइस एकदम से अप मूव नहीं कर सकता, इसको हो सकता है ये अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो आपको और ऊपर 3200-3500 के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी अभी यहाँ पे ज़्यादा ये है कि ये जो इसने ये वाली अप ट्रेंड लाइन थी वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यहाँ पर एक सप्लाई जोन हमें दिखाई दे रहा है जो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करा है। तो यहाँ से जब प्राइस आपकी ये वाली जो हमारी सेकंड ट्रेंड लाइन अब यहाँ पे ड्रॉ हो गई है, जो यहाँ पर इसने इसको ब्रेक डाउन करा और उसके बाद यहाँ पे आकर के सपोर्ट लिया, तो इसको हम यहाँ पर अब एज ए सपोर्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। जब प्राइस आपको इस वाली ट्रेंड लाइन के आसपास दिखाई देगा उसके बाद हम यहाँ से अपनी फ्रेश एंट्री करेंगे। बाई करना है सेल करना है वो उसी टाइम हम डिसाइड करेंगे। हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे तो आपको नीचे के लेवल्स यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं ये वाले, या फिर हो सकता है और नीचे यहाँ कहीं पे भी आपको प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। यहाँ से जब तक इस ट्रेंड लाइन पे आएगा वहाँ पर कैसा उसका मूवमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे अपना कोई भी ट्रेड करेंगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। तो ये आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में हमने लास्ट संडे यहाँ पे यही बात करी थी जब ये वाली कैंडल यहाँ पे हमें डेवलप होती हुई दिखाई दी थी 12 जून वाली। हमने यहाँ पे 14 जून को एक वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो उसमें हमने यहाँ पे बात करी थी, वहाँ पे हमने एनालाइज करा था कि ये जो यहाँ पे इसका गैप डाउन ओपनिंग हुई है ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली बात है। कन्फ्यूजन इसीलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक हुआ और उसके बाद एक शार्प यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिली। तो ये दोनों ही रीज़न गलत हैं, दोनों ही रीज़न अगर हम देखें तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाए और एकदम से वहाँ से रिकवरी देखने को मिले। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी और जो कि वो यहाँ पे हुई थी। तो उसी वजह से हमने यहाँ पर बात करी थी कि आपको रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। हुआ वही आप देख रहे हैं, जो ये वाली कैंडल थी इसी के अंदर ही अंदर आप देख रहे हैं तीनों दिन एक रेंज में ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद भी अगर आप चौथा दिन भी देखें तो हल्की सी ऊपर आकर के इसने क्लोजिंग दी है और यहाँ पर भी जो 19 जून की कैंडल है उसने भी बहुत अप साइड मूवमेंट यहाँ पे नहीं दिया है। जो हमने यहाँ पे रेंज यहाँ पे इसकी डिसाइड करी थी उसी रेंज में इसने क्लोजिंग दी है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। देखिए जब प्राइस, अगर मेरा मानना तो यही है कि अभी यहाँ पर इस वीक भी आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आए, अगेन इसी लेवल पे आकर के यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर यहाँ से जब पुल बैक आएगा तब हम यहाँ पे कुछ एंट्री करने की सोचेंगे। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अभी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा ये। अगर फिर भी अगर आपको इन लेवल के ऊपर यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिखाई देता है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये देख रहे हैं आप, ये जो इसकी है 21,800 21,900 के अगर आसपास अगर आपको दिखाई देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, मैं कह रहा हूँ, वैसे मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है अभी कि ये यहीं से अभी रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं कह रहा अभी कि आपको यहाँ पे कोई एंट्री करनी है। लेकिन हाँ, अगर फिर भी कोई यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो वो यहाँ पे 21,800 21,900 जब अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अभी मेरी तरफ से इसमें कोई भी व्यू नहीं है। मैं अभी 2-3 दिन वेट करूँगा, इसमें थोड़ा सा इसे कंसोलिडेट होने दूंगा, इसको थोड़ा सा सेटल होने दूंगा। उसके बाद जब मेरा एक क्लियर व्यू दिखाई देगा, जो कि हमने यहाँ पे एनालाइज करा था, यहाँ पे जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तो हमने इन लेवलों पे यहाँ पे हमने अपने टारगेट को डिसाइड करा था। फर्स्ट टारगेट ये और ये फाइनल टारगेट हमने यहाँ पे बोल दिया था कि हमें यहाँ तक वेट करना है, यहाँ पे एग्जिट कर लेना है, यहाँ पे कोई भी आपको पोजीशन को नहीं रखना है। आपने जो भी पोजीशन चाहे यहाँ पे ली हो, यहाँ पे ली हो, यहाँ पे ली हो, कहीं पे भी ली हो, आपको यहाँ पे एग्जिट करने के लिए हमने बोल दिया था। तो यहाँ पर अभी कोई भी व्यू नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना है। और जैसी अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर हमें मूवमेंट दिखाई देगा कि हाँ यहाँ से आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो हम वहाँ पे ज़रूर अपडेट दे देंगे। तो अब यहाँ पे हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, यहाँ पे ये सारी एनालिसिस हमने पिछली वीडियो में कर रखी है। तो यहाँ पर एक बहुत ही आपको देख रहे हैं क्लियर व्यू हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
आपका जो ये वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पे इसने पार करा है। और हमने यहाँ पर जब ये कैंडल डेवलप हुई थी संडे वाले वो फ्राइडे की, आपकी पिछले फ्राइडे की 12 जून की, उसको हमने यहाँ पे संडे को एनालाइज करा था और हमने बोला था रेंज बाउंड आपको दिखाई देगा। ये आपको देख रहे हैं इसी रेंज में, इसी के आसपास यहीं पे ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। तो अभी यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री, जब ये वाला लेवल देख रहे हैं 10,300, ये अगर आपको यहाँ से ब्रेक होता हुआ दिखाई देता है तो आपको यहाँ से फ्रेश एंट्री करनी है, फ्रेश एंट्री करनी है। उससे पहले कोई भी इसमें एंट्री नहीं बनती है। यहाँ पे भी मेरा मानना यही है, अभी ये थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा। जैसे बैंक निफ्टी है वैसी निफ्टी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ पे आपको दोबारा से इन्हीं लेवलों पे निफ्टी दिखाई दे सकता है। 10,000, 9,900 इन लेवलों पे आपको दिखाई दे सकता है। तो फिर भी अगर आपको एंट्री करनी हो तो यहाँ से आप देख रहे हैं 10,300 के ऊपर अगर ब्रेकआउट हमें अच्छे वॉल्यूम के साथ मिलता है तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर के जो टारगेट होंगे वो आपके यहाँ रहेंगे 10,700, 10,800 के आसपास आपके ये टारगेट रहेंगे। तो 10,300 से 10,700, 800 तक के आपके ये टारगेट रहेंगे अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है। नहीं तो अभी यहाँ पर भी वेट एंड वॉच करना है और जैसी कोई अपडेट होगी तो हम ज़रूर दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।